हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको लाइट चैप्टर से दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे बेटा। तो इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है, बस थोड़ा ध्यान से देखते रहिए और कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए बेटा, जिससे कि कोई भी बात आपकी यहाँ से मिस ना हो पाए, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने आवर्धन को छोड़कर सारी शर्तें रखी हैं। चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे उसकी स्थिति हो, चाहे आकार हो, चाहे उसकी प्रकृति हो, या फिर उसका प्रतिबिंब यानी कि किरण आरेख हो। क्या हो? किरण आरेख। तो ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, कितना? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। तीनों चीजें बतानी है, ध्यान देंगे। और साथ में किरण आरेख भी खींचिए, यानी किरण आरेख भी खींचना है। तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा। तो गिवन क्या है, ध्यान देंगे। गिवन, तो गिवन क्या है देखेंगे। आपको क्या दिया हुआ है ऊपर देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को बेटा देखते हैं किससे? एफ से। स्मॉल एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, कितना? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद ध्यान देंगे बेटा, क्या है? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u से। किससे? u से। तो u बराबर 20 सेंटीमीटर, कितना? 20 सेंटीमीटर। और फिर आपको निकालना क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। v बराबर क्या? v बराबर आपको फाइंड करना है। अब बात आ जाती है बेटा यहाँ कि f की वैल्यू प्लस की रहेगी या माइनस की? u की वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी? तो देखो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, साइन कन्वेंशन। क्या? साइन कन्वेंशन। देखिए ये आपका एक दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण। तो वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, जितनी भी दूरी होती है आपको ध्रुव से मापनी होती है। कहाँ? ध्रुव से मापनी होती है। तो ध्रुव के दाईं ओर मापेंगे तो बेटा धनात्मक होती है, और ध्रुव के बाईं ओर मापेंगे तो बेटा ऋणात्मक होती है। कैसी? ऋणात्मक। तो देखिए वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? ध्रुव के बाईं ओर, यानी कि दर्पण के सामने रखी जाती है। तो याद रखेंगे बेटा वस्तु की दूरी यानी कि u, ये आपका क्या है? वस्तु है। u बराबर ऑलवेज नेगेटिव। क्या? ऑलवेज नेगेटिव। तो u यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब रहा फोकस। तो फोकस के लिए याद रखेंगे बेटा, तो f यहाँ अवतल के लिए, क्या? अवतल के लिए हमेशा ऋणात्मक होगा, और उत्तल के लिए, इसके लिए उत्तल के लिए हमेशा धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक। तो यही चीजें याद रखनी है आपको कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे दर्पण कोई भी हो, चाहे लेंस कोई भी हो। क्लियर है? इसके बाद फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब रह जाती है प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की दूरी आप हमेशा याद रखेंगे कि ध्रुव से अगर प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है तो धनात्मक होगा, और ध्रुव से बाईं ओर बनेगा तो ऋणात्मक होगा। क्लियर है? तो देखेंगे बेटा दर्पण है तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से दर्पण फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान देंगे 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका दर्पण का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कीजिए बेटा। देखो 1/f, तो f की वैल्यू क्या है? देखो सॉरी अवतल दर्पण है तो इसको साइन लगा दीजिए, इसका माइनस होगा। कैसा होगा? माइनस। तो -15 के साथ -15। ठीक है? इसके बाद ध्यान देंगे बेटा v आपको निकालना है, तो 1/v, बीच में है प्लस का साइन है। u कितना है आपका? -20। क्या? -20। ठीक है? अब इसको क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। v हमें फाइंड करना है। ठीक है? तो पक्षांतर करेंगे तो ये वाले हिस्से को हम किधर लेके आएंगे? इसके पास लेके आएंगे। v अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? यानी कि 1/-15। ठीक है? जब हम
कोई भी चीज पक्षांतर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है बेटा। देखिए यहाँ धनात्मक है, ये बीच में क्या है धनात्मक, तो माइनस हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस। और ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा एज इट इज रहती है, जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक। तो यहाँ क्या है ऋणात्मक है तो -20, क्या -20 इज इक्वल टू 1/v, क्या 1/v, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम 60, कितना 60, तो 15 4 जा 60 होता है कितना 15 4 जा 60 यानी 15 चौका 60। चल माइनस का है 15 तो माइनस रहेगा ये, देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या है माइनस माइनस हो तो यहाँ क्या होगा प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस। अब ध्यान दो इधर 20 दिया 60, कितनी बार 3 बार, ठीक है, अपॉन 1/v। अब आगे ध्यान देंगे बेटा, यानी कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 4 प्लस 3 तो क्या -1/60 क्या हो जाएगा -1/60, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल यानी कि त्रिज्यीय गुणा, तो हो जाएगा आपका क्या -60 सेंटीमीटर, कितना -60 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई प्रतिबिंब की दूरी, क्या आ गई वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, कितना दूरी बन रहा है बेटा 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, कितना 60 सेंटीमीटर दूर। अब यहाँ पर आपसे कुछ चीजें पूछी थी बेटा प्रतिबिंब के बारे में, क्या क्या पूछा था ध्यान देंगे। सबसे पहले पूछा था बेटा स्थिति, क्या पूछा था स्थिति, तो स्थिति क्या होगी बता देंगे, इसकी स्थिति क्या है ध्यान दो। देखिए स्थिति पता लगाने के लिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देंगे, क्या देंगे नेगेटिव पॉजिटिव। माइनस है तो कहां दर्पण के सामने होगा, कहां दर्पण के सामने, तो आप क्या लिख देंगे दर्पण के सामने, ठीक है। अब और क्या है प्रकृति, क्या है दूसरा प्रकृति, क्या है प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगी बेटा ध्यान देंगे। प्रकृति में हम हमेशा बताते हैं, क्या बताते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है वास्तविक है। तो हमने आपको पहले बता दिया बेटा क्या कि जब क्या हो नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा, और जब पॉजिटिव हो प्रतिबिंब की दूरी तो आभासी होगा, कैसा होगा आभासी होगा, ठीक है। तो यहाँ कैसा आ रहा है वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो कैसा होगा ये आभास यानी वास्तविक, कैसा वास्तविक, कैसा वास्तविक। और हमने बताया बेटा जब वास्तविक होता है तो कैसा होता है उल्टा होता है, तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। अब अगला क्या है बेटा आकार, क्या आकार, तो आकार क्या होगा, तो देखिए वस्तु की दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, कितना 20, और प्रतिबिंब की दूरी आ रही है 60 सेंटीमीटर, ये तो दूरी है, क्या है दूरी। तो हमने आपको बताया था कि दर्पण से जितना दूर प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब का आकार उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं आरेख के द्वारा, किसके द्वारा आरेख के द्वारा, क्या ये सारी चीजें सही हैं या गलत है। तो देखेंगे बेटा अब अगला है आपका इसी में किरण आरेख, क्या किरण आरेख। तो किरण आरेख में दर्पण कौन सा है आपका अवतल दर्पण है बेटा, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये इस पर एक मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस हो गया, ठीक है, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब फोकस दूरी कितनी है इसकी बेटा 15 सेंटीमीटर, कितना 15, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु कहाँ रखी हुई है बेटा फोकस पर रखी, कहाँ रखी है फोकस पर रखी है, तो यानी कि वस्तु आपकी फोकस पर है, कहाँ है फोकस के ऊपर रखी है, सॉरी फोकस के ऊपर 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, कितनी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 20 सेंटीमीटर दूरी यानी कि यहाँ 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर लगभग लगभग आप पे यहाँ बैठे हैं, हाँ यहाँ, तो यहाँ आपकी वस्तु है, तो वस्तु पर रख दो बेटा ये वस्तु रख गई आपकी। अब वस्तु से आप जानते हैं
प्रकाश कण कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और आप ये भी जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश कण कहां से गुजरती है बेटा, फोकस से गुजरती है। कहां से, फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो फोकस से लौट गई। अब दूसरी प्रकाश कण कहां से आएगी बेटा, ध्यान देंगे, वस्तु के सिरे से आएगी और फोकस से जाएगी। कहां से, फोकस से जाएगी। वस्तु के सिरे से आएगी और फोकस से जाएगी। ये देखिए, ये इधर आ गई। ठीक है, अब आप जानते हैं फोकस से आने वाली प्रकाश किरण कैसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां से ये आ रही है तो कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर मिलना है एक दूसरे से, जहां ये एक दूसरे से मिलना है आपका प्रतिबिंब वहीं बनेगा, प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो यानी कि ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, ये। तो वस्तु था आपका ए बी, प्रतिबिंब हो जाएगा बेटा ए डैश और बी डैश। तो देखो ये 15 सेंटीमीटर दूरी यानी कि वस्तु की दूरी हो गई। अब देखो प्रतिबिंब कितना दूर बनना है, यानी कि हमारा एकदम सही है, दूर बन रहा है। ठीक है, अब बात आया कि आकार की। तो आकार में हमने बताया वस्तु से बड़ा। तो देखो वस्तु का आकार ये है, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर ये है। क्लियर हो गया, यानी कि दूरी भी आपकी सही आ गई, आकार भी सही आ गया। अब रहेगी प्रकृति। देखो प्रकृति क्या, वास्तविक का उल्टा। तो देखिए हमने बताया था जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो देखिए उल्टा बन रहा है नीचे की ओर, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे बेटा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए, साथ में किरण आरेख भी खींचिए। तो देखेंगे बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन हमने बताया था आपको कि पहले गिवन बाय क्या है वो लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, फोकस दूरी। तो F बराबर लिखते हैं फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। हमने आपको बताया था फोकस दूरी किसके लिए, कोण के लिए क्या, ऋणात्मक, और कॉन्वेक्स के लिए क्या, पॉजिटिव, यानी उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद ध्यान देंगे बेटा क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, किससे, u से। हमने बताया आपको वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। तो माइनस कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना, माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद ध्यान देंगे v। तो v बराबर क्या होगा, तो v आपका यानी कि आपको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो दर्पण सूत्र, किससे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से आप सूत्र जानते हैं क्या, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब जो आपका फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे। लगाओ बेटा, f की वैल्यू क्या है, 1/f कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, = v आपको निकालना है प्लस u कितना दे रखा है, देखो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं बेटा। तो इसको पक्षांतर करेंगे, इधर v अपनी जगह पर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/10। देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये वाला इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/-15। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो ऋणात्मक या धनात्मक, पक्षांतर करने पर उसका साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जो साइन फॉर्मूले में होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, = 1/v। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए बेटा 30। कितना, 30 एलसीएम आ गया। ठीक है, 10 3 30 यानी कि 3 टाइम्स गया। या माइनस माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 15 दूनी 30। ठीक, अपॉन 1/v। क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे बेटा,
1/v बराबर कितना हो गया, देखिए 3 + 2 5/30 कितना, तो v इज इक्वल टू 30/5, तो 6 टाइम गया तो v इज इक्वल टू कितना, +6 आ गया, कितना +6 सेंटीमीटर। तो आपके प्रतिबिंब जो बनेगा कितना 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, कितना 6 सेंटीमीटर दूरी पर। इसके बाद बेटा क्या क्या दे रखा है, देखिए और पूछा उसने स्थिति, क्या स्थिति, तो प्रतिबिंब की पहले बताएंगे क्या, स्थिति बताएंगे बेटा, क्या स्थिति। तो देखिए स्थिति क्या होगी बेटा, प्लस में आंसर आ रहा है, किसमें आ रहा है, प्लस में। तो हमने बताया प्लस में आंसर आए तो क्या, दर्पण से दाईं ओर यानी कि ध्रुव के दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए उत्तल दर्पण होता है, क्या उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण कैसा होता है बेटा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा, ये मान लीजिए इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु मान लीजिए आपकी कहाँ रखी हुई है, कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर दूर। मान लो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, कितना, यहाँ कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, थोड़ा सा यानी कि ये आपका 10 है, तो 15 मान लीजिए लगभग यहाँ होगा, कितना, यहाँ, ये 15 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि 15 सेंटीमीटर जब वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी हमेशा ध्रुव से इधर मापी जाएगी, इधर, तो ये तो नेगेटिव होगी, लेकिन इससे प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनता है और वो अंदर की तरफ बनता है, तो प्रतिबिंब इसमें अंदर की तरफ होगा, ठीक है, यानी धनात्मक आ रहा है, कैसा आ रहा है, धनात्मक, यानी प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनने वाला है, ठीक है। तो कैसा होगा, और स्थिति क्या होगी, तो देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ है, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगा, इसका ध्रुव और फोकस के बीच में आएगा। तो आपको क्या बताना है, सिर्फ ये बताना है कि स्थिति है कहाँ, तो कहाँ है, दर्पण के यानी कि फोकस की ओर या वस्तु के विपरीत दिशा में, वस्तु के विपरीत दिशा में। तो आप ये कह सकते हैं दर्पण के दाईं ओर, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा प्रकृति, क्या प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगी बेटा, नेचर क्या है इसका, धनात्मक आ रहा है, तो कैसा होगा, धनात्मक होगा तो आभासी होता है, और आभासी होता है तो सीधा व आभासी। इसके बाद अगला है आपका आकार, क्या आकार, तो आकार कैसा होगा बेटा, आप जानते हैं उत्तल दर्पण दो प्रतिबिंब बनाता है, दोनों ही वस्तु से छोटे बनाता है, कैसे, वस्तु से छोटे बनाता है। तो आप कह सकते हैं वस्तु से छोटा। अब आप कह रहे होंगे सर मैं तो यहाँ नहीं समझ पा रहा छोटा बड़ा क्या है, तो प्रतिबिंब बना के देख लो, क्या प्रतिबिंब बना के देखो। देखिए बेटा यहाँ ये कोई वस्तु है ए बी, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण दर्पण की ओर जाएगी। आप जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सकती है, तो ये परावर्तित होगी यहाँ से, क्योंकि ये इसका परावर्तक तल है, यहाँ से परावर्तित होगी। तो कैसे परावर्तित होती है आप जानते हैं, नियम नंबर 1 होता है इसमें कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इस प्रकार परावर्तित होती है जैसे फोकस से आ रही हो, कैसे, फोकस से आ रही हो। अब इसके बाद देखेंगे बेटा दूसरा, प्रकाश किरण कहां से आएगी, कहां से, वस्तु के सिरे से आएगी। और तीसरा नियम यहाँ काम करेगा, कौन सा, तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती है, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती है, तो जैसे आती है उसी दिशा में यानी कि वापस लौट जाती है बिना किसी विचलन के, यानी जैसे आएगी वैसे ही लौट जाएगी। तो देखो बेटा मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है, ये हो गया। तो जहां ये एक दूसरे को काट रही हैं प्रकाश किरणें, कौन से, ये, वहां आपका बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि A डैश B डैश। तो देखो बेटा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, हमने यही बताया कैसा है बेटा, सीधा है। तो सीधा है तो कैसा, आभासी होगा, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश किरणें हैं वास्तव में नहीं मिल रही हैं, वास्तविक प्रकाश किरण तो ये है आपकी परावर्तन होकर इधर निकल गई, ठीक है।
अंदर की ओर क्योंकि ऐसा प्रकाश किरण नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने काल्पनिक रूप से उन्हें मिलाया है। तो काल्पनिक रूप से जब प्रकाश किरण मिलती हैं तो वहां प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा हमें होता है कैसा है, छोटा है। कैसा, छोटा प्रतिबिंब है वस्तु से। वस्तु देखो इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना सा है, तो हमने बताया वस्तु से छोटा। ठीक है, हमने बताया स्थिति दर्पण की दाईं ओर, तो दर्पण ये है इसके दाईं ओर ही बन रहा है, यानी कि इसके ध्रुव के दाईं ओर बन रही है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ध्रुव और फोकस के मध्य। कहां, ध्रुव और फोकस के मध्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्रुव व फोकस के मध्य या के बीच, ये भी लिखा जा सकता है इसमें। दैट्स क्लियर। तो आपके हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के एक एक न्यूमेरिकल करा दिए। तो बेटा इस न्यूमेरिकलों को फर्स्ट सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि पहले आपको जो चीजें इसमें दे रखी गिवन बाय क्या है वो फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, कहाँ धनात्मक होगा कहाँ ऋणात्मक होगा।